हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर के एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास। तो दोस्तों, कंप्यूटर की क्लास के अंदर अपन आज अध्ययन करेंगे कंप्यूटर के जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं उन सभी का अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आइए अपन कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होता है कि इनपुट डिवाइस होते क्या चीज़ें। तो देखो, इनपुट डिवाइस की तो मैं बात करूँ तो इनपुट डिवाइस होते हैं यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को जो हम आदेश देते हैं, या हम बात करें कि कंप्यूटर है वो हमारी भाषा नहीं समझता, तो कंप्यूटर से हम संवाद करते हैं, वो किन के द्वारा करते हैं? इनपुट डिवाइस के द्वारा करते हैं। मतलब हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है, वो माध्यम के कार्य करता है। माध्यम के किसके? हमारे मतलब यूज़र, मानव और कंप्यूटर के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। कौन? इनपुट डिवाइस। देखो, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब क्या है कि इनपुट डिवाइस के द्वारा ही हम कंप्यूटर को बता पाते हैं कि हमें करवाना क्या है, हमें कौन सा ऑपरेशन करवाना है, कौन सी कमांड हमें खोलनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर हमें चलाना है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करते हैं। किसको निर्देशित करते हैं? कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करते हैं। मतलब कंप्यूटर को ये बताते हैं कि यूजर को करना क्या है। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध है तथा सभी विशिष्ट उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है, जिसका मैं पिछली क्लास में अध्ययन भी करा चुका हूँ। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और क्या काम आता है? ये टाइपिंग करने के काम आता है। अगर कंप्यूटर के अंदर हमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी हमें लिखना है, तो वो हम किसके द्वारा कंप्यूटर को देंगे? इन कीबोर्ड के द्वारा देंगे, जो हमारे पास निर्देशों को क्या करता है? टाइप करता है। ठीक है। अब उसके बाद में देखो, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क मतलब सीपीयू तक पहुंचाते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक में देखें ना अपन की इनपुट डिवाइस क्या चीज़ होते हैं, तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो हमारे निर्देशों को, मतलब हम क्या करवाना चाहते हैं, हमारी बात को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाता है कि भी ये बात करना है हमें, ये काम करना है हमें, ये ऑपरेशन करना है हमें। ठीक है। अब देखो, उसके बाद में बात करें अपन इनपुट डिवाइसों के बारे में, तो कौन कौन से इनपुट डिवाइस है। तो देखो, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड में बता चुका। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या काम आता है? कंप्यूटर को चलाने के काम आता है। मतलब वे सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस होंगे जिनको आप चलाते हो। कंप्यूटर चलाता है अपने आप, वो सारे आउटपुट होंगे। लेकिन जिन डिवाइसों को आप चलाते हो वो सारे के सारे क्या होंगे? इनपुट डिवाइस होंगे। कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, ट्रैक बॉल हो जाएगा, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर टैबलेट, बारकोड रीडर, ठीक है, ओमार, ओसीआर, एमआईसीआर, एटीएम, ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। इन सभी का अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कौन सा क्या क्या काम आता है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड को हमने पिछली कक्षा में अध्ययन भी कर लिया पूरे डिटेल से। अपन ने जितने भी की वगैरह होती हैं सारा हमने डिटेल से अध्ययन किया। तो कीबोर्ड का कंप्यूटर का एक पेरिफेरल है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति होता है। मैं बता चुका हूं ये कि कीबोर्ड है वो किसकी भांति कार्य करता है? टाइपराइटर की तरह काम। क्या काम आता है? कंप्यूटर के अंदर हमें क्या करना है? टेक्स्ट को डालना है। तो किसका काम करेंगे हम? कीबोर्ड को काम मिलेंगे। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। भौतिक रूप से कंप्यूटर का कीबोर्ड आयताकार होता है, आयताकार रूप में होता है भाई कीबोर्ड। इसमें लगभग क्या होती है? 108 की। मैंने कल बताया था, जो अपने पीछे वाली जो क्लास लगी थी उसमें मैंने बताया कि 100 से 110 की होते हैं आजकल जो कीबोर्ड आता है उसमें। कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजियां होती है, ये भी अपन ने जान चुके हैं अपन। उसमें देखो, अल्फाबेट अक्षर कुंजी, नंबर कीज, चिन्ह सिंबल कीज, फंक्शन कीज, एरो कीज, और विशेष उद्देश्य के लिए भी अलग अलग चीज़ें होते हैं। देखो, ये होता है कीबोर्ड आयताकार। ये हो गया स्पेस बटन, हो गया शिफ्ट, कंट्रोल, ठीक है, स्केप की, ये सारी क्या होगी? नंबर कीज 1 2 3 4 5 वाली, ये अल्फ़ाबेट कीज होगी सारी की, ABCD। ये कैप्स लॉक हो गया, टेब लेटर की। और इधर वाली साइड ये क्या होता है? वो नंबर की पैड भी हमारा होता है अलग से। ये हो गई एरो कीज। ठीक है। ये अपने, अगर किसी ने नहीं देखा है अपने पीछे वाला वीडियो, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो पूरा कीबोर्ड को भी अपन ने पूरा डिटेल से अध्ययन किया है। ठीक है। अब देखो, आगे वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस। तो माउस की बात करें, देखो माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्यों है इनपुट डिवाइस? क्योंकि माउस का प्रयोग हम कंप्यूटर से संवाद करने के लिए करते हैं, कंप्यूटर से बात करने के लिए करते हैं, कंप्यूटर से काम कराने के लिए हम यूज में लेते हैं किसका? माउस। ठीक है। देखो, वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है। ठीक है। आज सबसे ज़्यादा क्या काम में लिया जाता है? माउस लिया जाता है। यह पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए भी करते हैं। तो देखो, माउस का प्रयोग हम चित्र भी बना सकते हैं, जैसे MS पेंटिंग है उसके अंदर अपन माउस का प्रयोग करके कोई भी चित्र बना सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स बना सकते हैं। और इसके साथ ही हम कंप्यूटर को चलाने के लिए, जैसे कोई भी अपने को प्रोग्राम खोलना है तो उस पर क्लिक करते हैं ना अपन, उसमें अपन मेन्यू भी खोल सकते हैं, उसको खोल भी सकते हैं। तो किसकी सहायता से? माउस की सहायता से। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने पीसी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर हमारे पास केवल कीबोर्ड है और पूरे कीबोर्ड का हमें नॉलेज है तो हमें माउस की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमें माउस पूरी तरीके से हमें चलाना आता है तो हमें कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं है। हम पूरा कंप्यूटर बिना कीबोर्ड के नियंत्रित कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर माउस में कौन से बटन थोड़ी ना होते हैं, तो माउस में बटन नहीं होते, लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर एक बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है। आप स्टार्ट मेन्यू में जाके आप खोल सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद में देखो,
माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। तो याद रखना माउस के अंदर कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। तो देखो जो निशान आता है ना ऐसा, वो अपन माउस को ऐसे हिलाएंगे तो ये भी साथ साथ में हिलेगा। माउस के नीचे की ओर रबर की गेंद होती है या बॉल होती है, जो समतल सतह पर माउस को हिलाने पर यह गेंद भी घूम जाती है। तो देखो माउस में दिखाऊं आपको, ये वाला होता है माउस। एक तो बटन ये हो गया, एक ये होगा और एक ये होगी, ये 3 तो बटन होते हैं। और नीचे बॉल लगी होती है रबर की, जैसे अपन ऐसे हिलाएंगे तो ये साथ में हिलेगा। ठीक है, अब देखो आप बात करो तो ये राइट क्लिक हो गया, ठीक है, और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट क्लिक हो गया, लेफ्ट बटन, ठीक है, ये राइट बटन हो जाएगा, ठीक, और बीच वाला स्क्रॉल बटन। 3 बटन होते हैं माउस के अंदर, और ये पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट भी डिवाइस है। अब देखो माउस क्या क्या करने का, क्लिक करने के काम आता है, सबको पता है। कोई भी प्रोग्राम खोलना है आपको, कोई भी सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं, मतलब बटन दबाते हैं उस पर ले जाके। डबल क्लिकिंग भी करते हैं, ठीक है, डबल कोई भी सॉफ्टवेयर है उस पर अपन डबल क्लिक करेंगे तो क्या लेफ्ट वाला है ना, वो डबल क्लिक अगर अपन कर देंगे, जैसे अपने कोई माई कंप्यूटर हमें दे रखा है, इसे हमें खोलना है, तो इस पर माउस वाला ये कर्सर ले जाके आप जैसे ही लेफ्ट वाला क्लिक 2 बार जल्दी जल्दी दबाओगे तो ये माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप राइट क्लिक एक बार दबाते हो यहाँ, तो उसके बाद में आपको राइट क्लिक के अंदर एक मेन्यू खुल जाएगा अलग से ऐसे, और उसके अंदर ओपन नाम मिलेगा, उस पर लेफ्ट क्लिक करो तो ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो क्लिक करने के काम आता है, डबल क्लिक करने के भी काम आता है। दायां क्लिकिंग मैंने बता दिया, 3 बटन होते हैं। ड्रैगिंग, देखो ड्रैगिंग क्या होता है, जैसे कोई भी अपन ने सॉफ्टवेयर ले लिया, जैसे मान लो कि मैंने मान लिया माई कंप्यूटर यहाँ पे बना हुआ है, अब इस माई कंप्यूटर वाले फोल्डर को हमें यहाँ लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, माउस वाला जो लेफ्ट वाला क्लिक है ना, यहाँ पर ले जाएंगे, पहले तो माउस लेफ्ट वाले क्लिक से सेलेक्ट करके दबाए रखो लेफ्ट वाला क्लिक, और ऐसे यहाँ पे ले आओ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ड्रैग करने के भी काम आता है कौन, माउस। उसके बाद में देखो स्क्रॉलिंग, तो स्क्रॉलिंग देखो ऐसे, जैसे ये पूरा पेज बना हुआ है, अब यहाँ वाले जो लाइनें वो अपन देख पा रहे हैं, लेकिन जो नीचे बच की वो नहीं देख पा रहे, तो हमें क्या करना है, पेज को नीचे से और देखना है। तो जो बीच वाला जो बटन बना होता है ना, स्क्रॉल बटन, उसके द्वारा हम ऐसे पेज को नीचे से भी देख सकते हैं, वापस ऊपर भी ले जा सकते हैं। आगे बात समझ में, क्या क्या काम आता है माउस, क्लिक करने के, डबल क्लिक करने के, दायां क्लिक करने के, ड्रैगिंग करने के और स्क्रॉलिंग करने के काम आता है कौन, माउस। अब देखो माउस के प्रकार, माउस कितने प्रकार का होता है, देखो माउस सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का माउस होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है मैकेनिकल माउस, एक होता है प्रकाशीय माउस, एक होता है तार रहित माउस। तो माउस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो मैकेनिकल माउस, एक प्रकाशीय माउस और एक तार रहित माउस। ठीक है, अब देखो कौन, इनको ध्यान से देखें अपन, पूरा डिटेल से देखें तो क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करें अपन मैकेनिकल माउस की, तो मैकेनिकल माउस क्या होता है, देखो मैकेनिकल माउस वे माउस होती है जिनके निचले भाग में एक रबर की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह इसे अंदर की खोल के अंदर घूमती है, और माउस के अंदर गेंद के घूमने से उसके अंदर के सेंसर कंप्यूटर को संकेत देते हैं। तो देखो मैकेनिकल माउस के वे होते हैं, कौन से होते हैं, जिनके निचले हिस्से में क्या लगी होती है, एक रबर की गेंद, और जैसे ही उस माउस को अपन सतह के ऊपर घुमाते हैं तो वो गेंद भी उस खोल के अंदर क्या घूमती रहती है, और कंप्यूटर को क्या भेजती है, सेंसर के माध्यम से संकेत भेजती है। ये कौन से होंगे, मैकेनिकल माउस। तो देखो मैकेनिकल माउस आपको दिखाऊं, ये वाला होता है, देखो यहाँ इसके अंदर ये गोल बॉल लगी होती है, जैसे ही हम ऐसे सतह पर घुमाएंगे इसको तो ये बॉल घूमेगी और ये कंप्यूटर को क्या भेजेगी, संकेत भेजेगी, और कंप्यूटर क्या करेगा, काम करेगा। आगे बात समझ। उसके बाद में देखो, ज़्यादातर आजकल अपन कौन सा माउस काम में लेते हैं, प्रकाशीय माउस, ऑप्टिकल माउस काम में लेते हैं। आजकल अपन सबसे ज़्यादा कौन सा माउस काम में ले रहे हैं, ऑप्टिकल माउस, प्रकाशीय माउस। 3 प्रकार के माउस होते हैं, कौन कौन से, एक तो देखो मैं ऊपर बता चुका हूँ 3 प्रकार के माउस होते हैं हमारे पास। देखो एक तो होता है मैकेनिकल माउस, ये मैंने बता दिया। उसके बाद में हम बात करें कौन सा होता है, प्रकाशीय माउस, और एक होता है तार रहित माउस। ठीक है, अब देखो प्रकाशीय माउस एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है, मैकेनिकल माउस नहीं है ये। इसमें प्रकाश की एक पुंज किरण इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति को तय करता है। तो देखो जो मैकेनिकल माउस था ना, उसमें क्या लगी हुई थी, नीचे एक गोल बॉल लगी हुई थी, जैसे ही आप घुमा रहे थे इधर उधर तो ये कंप्यूटर को संकेत भेज रहा था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि बॉल नहीं लगी हुई थी, और इसके अंदर क्या लगी होती है, एक प्रकाश किरण, एक पुंज लगी होती है, मतलब किरण लगी होती है, जो किरणों के माध्यम से कंप्यूटर को क्या भेजती है, संकेत भेजती है। वो तो बॉल के द्वारा संकेत भेज रही थी, ये किरण के माध्यम से क्या भेज रहा है, संकेत भेज रहा है, इसलिए अपन इसको क्या करें, प्रकाशीय माउस कह रहे हैं, ऑप्टिकल माउस भी कह सकते हैं अपन। और यह ऑब्जेक्ट की दूरी और गति तय करती है, कौन, किरण के द्वारा। किरणों का एक पुंज उत्सर्जित होता है, और वो क्या तय करता है कि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी आप बताना चाहो, कंप्यूटर के अंदर संकेत भेजना चाहते हो। तो मैकेनिकल माउस समझ गए ना, कौन सा होगा, जिसके अंदर नीचे बॉल लगी होगी और बॉल के द्वारा कंप्यूटर के पास संकेत जाएंगे। प्रकाशीय माउस कौन सा होगा, जिसके नीचे एक किरणों का पुंज, मतलब किरणें उत्सर्जित होती है, और किरणों के उत्सर्जित होने से ही ऑब्जेक्ट की दूरी तय होती है, वो कौन सा होगा, प्रकाशीय माउस होगा। ठीक, उसके बाद में देखो ये होता है, ज़्यादातर अपन यही उपयोग में लेते हैं। देखो ये लाइट जग रही है ना, ये इसके नीचे वाले हिस्से में बॉल नहीं लगी होती, क्या होती है, किरणें लगी हुई होती है। जैसे ही माउस को अपन ऐसे ले जाते हैं तो किरणें उत्सर्जित होती है, और उन किरणों के माध्यम से ही ऑब्जेक्ट की दूरी तय होती है, और वो कंप्यूटर को संकेत भेजते हैं। उसके बाद में देखो तार रहित माउस, तो देखो आजकल तार रहित माउस भी बहुत ज़्यादा उपयोग में लिए जा रहे हैं। तार रहित माउस कौन सा, देखो तार रहित माउस वे माउस होते हैं जो आपको तार के झंझट से मुक्ति दिलाते हैं। समझ में ही आ रहा है, देखो तार रहित, इसमें तार नहीं होगा, सीधी सी बात है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये याद में रखना है,
जब भी आपको पूछे कि तार रहित माउस में कौन सी तकनीक काम में ली जाती है, तो कौन सी तकनीक काम में ली जाती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक काम में ली जाती है। कौन से माउस में? तार रहित माउस में। देखो ऑप्टिकल माउस में तो क्या होता है? किरणें उत्सर्जित होती है। मैकेनिकल माउस में क्या होता है? बॉल लगी होती है जो घूमती है, वो कंप्यूटर को संकेत भेजती है। और तार रहित माउस में क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी काम में ली जाती है, उसके आधार पर कंप्यूटर के साथ ये क्या करती है? कम्युनिकेशन होता है, मतलब सूचना भेजती है। आगे बात समझ में? तो देखो इसमें दो मुख्य कंपोनेंट्स ट्रांसमीटर तथा रिसीवर लगे होते हैं। देखो जो तार रहित जो माउस होता है ना, उसके अंदर दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, मतलब दो भाग होते हैं। इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो ट्रांसमीटर लगा होता है इसमें, और एक रिसीवर लगा हुआ होता है। ट्रांसमीटर माउस में होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा उसके क्लिक किए जाने की सूचना भेजता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कौन भेजता है? माउस के अंदर लगा हुआ ट्रांसमीटर। किसको भेजता है? कंप्यूटर को। किसके रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में भेजता है, जो माउस की गति और क्लिक किए जाने की सूचना को भेजता है। किसके पास? रिसीवर के पास। ये कहाँ लगा होता है? कंप्यूटर से जुड़ा होता है, रिसीवर। आगे बात समझ। देखो ट्रांसमीटर तो लगा हुआ होगा तार रहित माउस के अंदर, और ये जो रिसीवर है ये किसके से साथ जुड़ा हुआ होगा? कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ। सूचना कौन भेजेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में ट्रांसमीटर भेजेगा। प्राप्त कौन करेगा? रिसीवर। किसको भेजेगा? कंप्यूटर को। अब देखो मैं ये भी दिखाऊँ आपको, ये चीज़ होता है। देखो ये होता है इसका रिसीवर, जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, आपके सीपीयू में लगा हुआ होता है, या आप लैपटॉप चला रहे हो तो लैपटॉप के साथ में लगा हुआ होता है। ये वाला जो होता है ये माउस होता है, तार रहित माउस। इसके अंदर तार की आवश्यकता नहीं होती। ट्रांसमीटर सूचनाओं को यहाँ से भेजता है, और ये रिसीवर ये सूचना कंप्यूटर के पास भेज देता है। आगे बात समझना। तीनों प्रकार के माउस हो गए। उसके बाद में मैं बात करूँ, देखो जॉयस्टिक की बात करूँ, तो देखो जॉयस्टिक यह डिवाइस वीडियो गेम खेलने के काम आने वाला इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक क्या काम आता है? वीडियो गेम खेलने के काम आता है। और कौन सा डिवाइस है? जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। क्या काम आता है? वीडियो गेम खेलने के काम आता है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्राय कंप्यूटर पर खेलने के लिए किया जाता है। तो जॉयस्टिक सबसे ज़्यादा किसमें काम में लिया जाता है? खेलने के काम में लिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हम खेल रहे हैं कोई भी गेम, तो उसमें जॉयस्टिक काम में लिया जाता है सबसे ज़्यादा। अब देखो क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। देखो कोई भी जो छोटे बच्चे हैं उनको कंप्यूटर अगर हमें सिखाना है तो हम गेम के द्वारा, खेल के द्वारा हम उनको आसानी से सिखा सकते हैं। तो गेम खेलने के काम कौन सा लिया जाता है? जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक बच्चे ही काम में लेंगे कंप्यूटर में। ठीक है, गेम खेलने के। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड के द्वारा खेले जा सकते हैं। तो देखो कीबोर्ड के द्वारा मैं आपको बता चुका हूँ, कीबोर्ड है, माउस है, उसके द्वारा कंप्यूटर के सारे काम होते हैं। लेकिन हम जॉयस्टिक के द्वारा भी कंप्यूटर में आसानी से, अगर हमें गेम खेलना है तो हम जॉयस्टिक के द्वारा खेलते हैं। परंतु कुछ खेल तेज गति से खेले जाते हैं, उन खेलों में बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते, इसलिए जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। तो जॉयस्टिक जो इनपुट डिवाइस है वो स्पेशल किसके लिए डिजाइन किया गया? गेम खेलने के लिए डिजाइन किया गया। जो तेज गति से जो गेम खेले जाते हैं उनके लिए जॉयस्टिक जो है वो विकसित किया गया एक इनपुट डिवाइस है। तो आगे बात समझ, जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस? इनपुट डिवाइस। क्या काम आता है? वीडियो गेम खेलने के काम आता है। उसके बाद में देखो ये वाला होता है जॉयस्टिक, जो देखो 360 डिग्री मूव कर सकते हैं अपन इधर उधर कहीं पर भी। उसके बाद में देखो अगले वाला कौन सा इनपुट डिवाइस है? ट्रैक बॉल। तो देखो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करता है। देखो ट्रैक बॉल भी कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, और वो भी कौन सा? पॉइंटिंग डिवाइस, और ये माउस की तरह ही कार्य करता है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। इसके अंदर क्या होती है? एक उभरी हुई गेंद होती है और बटन भी होते हैं। और देखो सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है। देखो ध्यान में रखना, जब भी आप ट्रैक बॉल यूज कर रहे हो तो आपका अंगूठा कहाँ पर होना चाहिए? गेंद पर होना चाहिए। आपकी उंगलियां उसके बटन पर होती है। ध्यान में रखना है, जब भी आप ट्रैक बॉल यूज में लो, बहुत कम यूज में लेते हैं अपने, शायद लगभग का देखा हुआ ही नहीं होता है। नीचे मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा। तो हमारा जो अंगूठा है वो किस पर होना चाहिए? गेंद पर होना चाहिए, और उंगलियां उनके अलग जो बटन दिए तो उस पर होना चाहिए। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठा उसे गेंद को घुमाता है। तो देखो जैसे माउस में के अंदर वो कर्सर घुमाते हैं ना, अपने इधर उधर माउस को हिलाते हैं, तो वैसे ही जो अंगूठा जो लगा होता है कि गेंद के ऊपर, वो क्या करता है? उस पॉइंटर को घुमाता है। उस गेंद को घुमाते हैं तो ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती। देखो ट्रैक बॉल की विशेषता क्या है? जैसे एक जगह रख दिया आपने, एक जगह रख दो, माउस को तो इधर उधर आपको घुमाना पड़ता है, लेकिन ट्रैक बॉल एक जगह स्थिर होती है, उसके ऊपर आप गेंद बनी होती है, उस पर अंगूठा रखो, वो गेंद आप जैसे ही घुमाओगे तो वो पॉइंटर भी क्या होगा? घूमेगा। और अंगुलियां किस पर होनी चाहिए? बटनों पर होना चाहिए। तो इसलिए यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है, और इसका प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल और रिमोट में किया जाता है। तो देखो लैपटॉप के अंदर क्या जो आता है ना, एक ऐसा पैड बना होता है, उसके अंदर अपन अंगुली इधर उधर लाते हैं तो पेंटर हिलता है, तो वो क्या बना होता है? वहाँ ट्रैक बॉल ही होता है वो। ठीक है, लैपटॉप के अंदर ट्रैक बॉल ही काम में लिया जाता है माउस की जगह। आगे बात समझ में। और जो ट्रैक बॉल की विशेषता क्या है? ये एक जगह स्थिर रहता है, माउस की तरह इसको इधर उधर हिलाना नहीं पड़ता। और पॉइंटर को घुमाने के लिए इसमें क्या लगी होती है? गेंद लगी होती है, उस पर आप अंगूठा रखिए, वो इधर उधर पॉइंटर को घुमा देगा। मोबाइल के अंदर भी आप कह सकते हो ये वाला ट्रैक बॉल ही लगा होता है, क्योंकि टच स्क्रीन होता है आपका मोबाइल। अब देखो ये वाला ट्रैक बॉल होता है। अब देखो पॉइंटर को घुमाना है ना, तो इस बॉल को घुमाओ, आप इस बॉल को इधर घुमाओ तो इधर घूम जाएगा, इधर घुमाओ तो पॉइंटर इधर घूम जाएगा। इसको खुद को हिलाने की आवश्यकता नहीं है, और माउस को इधर उधर खुद को हिलाने की आवश्यकता है। उसके बाद में देखो लाइट पेन। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन
कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन का प्रयोग किसमें किया जाता है? लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र बनाना है या ग्राफिक्स बनाना है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? लाइट पेन का। और लाइट पेन क्या है कि इनपुट डिवाइस। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है। लाइट पेन क्या होता है? प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है और एक कलम ही होती है कि जो हमारा पेन होता है उसी की तरह होता है और इसका प्रयोग चित्र और ग्राफिक्स बनाने में हम करते हैं। अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। अपन कोई भी हमें जैसे ये कोई फोल्डर बना है, ये कोई फाइल बनी है, उसको हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? लाइट पेन का। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो लाइट पेन के माध्यम से हम कोई भी चित्र भी बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं, कोई भी चित्र भी बना सकते हैं और कोई भी अपन ग्राफिक्स भी बना सकते हैं। किसके माध्यम से? लाइट पेन के माध्यम से। अब देखो आगे बात करूं मैं, ये देखो ये होता है लाइट पेन। इसका प्रयोग अपन ग्राफिक्स भी बना सकते हैं और कोई भी चित्र भी बना सकते हैं और ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में देखो टच स्क्रीन की बात करो तो ये तो सब जानते हो आप, अपने मोबाइल के ऊपर भी क्या लगी होती है? टच स्क्रीन लगी होती है। तो टच स्क्रीन भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है, ये तो सब जानते हो, जिसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग डिवाइस की वजह से अपनी उंगलियों को स्थित कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है? चयन कर सकता है। ये तो आप सभी जानते हो स्क्रीन को। तो किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी न हो तो इसे सरलता से अधिक प्रयोग किया जा सकता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, एटीएम आदि में किया जाता है। ये इस टच स्क्रीन के बारे में तो आपको सबको पता है। और ये कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस ये वाली। अब देखो बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या है? बारकोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर क्या है? एक इनपुट है। इसका प्रयोग क्या किसमें किया जाता है? प्रोडक्ट के ऊपर जो कोड जो लिखा होता है ना, उसको पढ़ने के काम आता है। कौन? बारकोड रीडर। किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड रीडर के द्वारा उत्पाद की कीमत और उससे संबंधित दूसरी सूचनाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो बारकोड रीडर है एक इनपुट डिवाइस। इसका प्रयोग किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट है उसकी हमें कीमत जानना है, उसके बारे में जानकारी लेना है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखो ये वाला होता है बारकोड रीडर जो स्कैन करता है। उसके बाद में हम बात करें स्कैनर की, तो देखो स्कैनर भी क्या होता है कि इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और ये कंप्यूटर में किसी भी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। जैसे देखो हमने कोई भी अपन ने पेज लिख लिया, अब इस पेज को कंप्यूटर में हमें लिखना है तो किसके द्वारा लिख सकते हैं? स्कैनर के द्वारा। जैसे देखो हमारी कोई भी पिक्चर है हमारे पास उपलब्ध है, अब इसको क्या डालना है? कंप्यूटर के अंदर अपलोड करना है, तो किसके द्वारा करेंगे? स्कैनर के द्वारा करेंगे। आपने देखा हुआ जब भी आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो आप फोटो और सिग्नेचर लेके जाते हो, तो वो कंप्यूटर में किसके द्वारा लिए जाते हैं? अंदर स्कैनर के द्वारा लिए जाते हैं। और यह लाभ यह है कि यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती। अब देखो उसके बाद ये वाला स्कैनर होता है। अब देखो OMR क्या होता है? OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और यह भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन की चिन्हित उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचता है। इसमें किसी चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। देखो सीधी सी बात करें अपन OMR की, तो हमारी जो OMR शीट होती है उसको जांच करने के काम आता है अपना ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या काम करता है कि कोई भी पेज है और इस पर कोई भी पेन चलेगा या पेंसिल चलेगी, उसकी बात ये कंप्यूटर को बताता है कि यहाँ पे पेन चला हुआ है। जैसे देखो 4 ऑप्शन बने हुए थे, अब 4 में से हम एक भरते हैं, तो ये क्या करता है? इस पर प्रकाश डालते हैं इस OMR के द्वारा, ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा। अब जिस वाले जो वर्त है, जो सर्किल बना है, जिसके अंदर पेन चला है ये बता देगा इसके ऊपर पेन चला हुआ है। ठीक है। अब देखो ये होता है OMR चेक करने के काम आता है, ये वाली ऐसी मशीन होती है। उसके बाद में देखो बात करो आप OCR की, तो OCR देखो क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन अथवा OCR एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टरों को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR उपकरण टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर्स, केस रजिस्टर के कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ लेता है। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित होते हैं जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। तो देखो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या काम आता है? कोई भी अक्षर छपे हुए हैं कहीं पर भी, चाहे वो पेज हो कहीं पर भी हो, उनको पढ़ने के कौन काम आता है? OCR काम आता है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड पर कैरेक्टर लिखे हो, जो कोई कुछ भी जो अपन ने लिखा का टेक्स्ट टाइप कर रखा है वो पढ़ लेगा। ये कहीं पे भी कोई भी कैरेक्टर छपे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, वो भी क्या कर लेता है? OCR पढ़ लेता है। ठीक है। अब उसके बाद में बात करो देखो ATM की, तो ATM भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। स्वचालित मुद्रा यंत्र या ATM ऐसा यंत्र है जो प्राय बैंक में, शॉपिंग मॉल में, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डों पर, बस स्टैंड पर तथा अन्य महत्वपूर्ण बाजारों और तथा सार्वजनिक स्थानों पर मिल जाता है। ATM की सहायता से आप पैसे जमा करा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। ATM सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो ATM जो लगा होता है, हम पैसे निकाल के लेके आते हैं। जो बैंक का ATM होता है वो भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्यों होता है? क्योंकि हम जाके जो ATM होता है उसके द्वारा सारी कमांडें हम ही देते हैं, तो जो हम प्रयोग करेंगे वो कौन सा होता है? इनपुट डिवाइस। तो देखो ATM है वो सारे कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, तो ये भी क्या है कि इनपुट डिवाइस है।
उसके बाद में देखो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो कंप्यूटर से संबंधित सारी फुल फॉर्म मैं एक वीडियो में करवा चुका हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग है। देखो MICR का प्रयोग किया जाता है बैंक में चेक वगैरह पढ़ने के काम आता है। तो चेक से संबंधित कोई भी हम सूचना पढ़नी है हमें बैंक के अंदर, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, MICR का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो MICR का प्रयोग चुंबकीय स्याही से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। देखो ये प्रश्न आ भी चुका है कि MICR में किस चीज़ का प्रयोग, अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय स्याही का। किसका, मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, छपे हुए अक्षरों को पढ़ने में। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है तथा साथ ही इसकी गलतियां होने की अवसर बिल्कुल न के बराबर होते हैं। तो देखो MICR बैंक में इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती, और यह तेज भी होता है और स्वचालित भी होता है। और इसमें अक्षरों को जो छपे हुए अक्षर उनको पढ़ना है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। ये वाला होता है। देखो अब ये वाले जो अक्षर है ये हमें पढ़ने हैं ना, तो MICR के द्वारा पढ़ेंगे, तो ये क्या करता है, कोई भी त्रुटि नहीं करता और बैंक अपना काम में आसानी से कर लेता है। अब देखो इनपुट डिवाइसों की बात करें अपन शॉर्ट में, तो इनपुट डिवाइस वे होती हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, मतलब कंप्यूटर को आदेश दे सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। ये भी आपको पता है, क्योंकि कंप्यूटर से अगर हमें कोई भी संवाद करना है तो कौन कराएंगे, इनपुट डिवाइस करवाएंगे। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क या CPU तक पहुंचाते हैं। उसके बाद में देखो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग व्यापक रूप से किसमें किया जाता है, बैंकिंग फील्ड में किया जाता है। और ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जांच करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने में किया जाता है। तो मेरे ख्याल से सभी को इनपुट डिवाइस जितने भी मैंने कराए सभी को समझ में आए होंगे। तो जितने भी कंप्यूटर से संबंधित सारे जो भी टॉपिक है अपन एक एक करके सारे कर लेंगे। और जिसने भी कंप्यूटर के फुल फॉर्म से संबंधित, शॉर्टकट से संबंधित वीडियो अपने नहीं देखे हैं तो वो जाके अपने को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देखें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।